हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग लैब में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पेपर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जेके बोस ने रिसेंटली कुछ काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए थे हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप इन फ्यूचर इस नए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे अपना प्रेपरेशन रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का पुराना पेपर है जो 100 मार्क्स का होता था 3 आवर्स टाइम के साथ। सेक्शन ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की होती थी और इंटरनल चॉइस हमें मिलती थी हर लॉन्ग आंसर में। बट द प्रॉब्लम वॉज हम लोगों को यहाँ वर्ड लिमिट नहीं बताया जाता था कि हमें कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। जो रिफ्रेशर है, काफ़ी फेमस रिफ्रेशर है, तो वहाँ पर वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स का होता था। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट आते हैं। सेक्शन बी हमारा जो होता था और 4 मार्क्स का होता था ये भी। यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते थे। इनमें किसी भी तरह का चॉइस, इंटरनल चॉइस या किसी भी तरह का चॉइस नहीं होता था, ये याद रखना। उसके बाद हमें नेक्स्ट आता था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का होता था, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था और टोटल हमें 9 क्वेश्चन आया करते थे। अगेन किसी तरह का कोई भी चॉइस इनमें हमें नहीं देखने को मिलता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन होता था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, यानी 1 मार्क का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एमसीक्यू आते थे, 4 एमसीक्यूज आया करते थे हमें विद नो चॉइस, किसी तरह की चॉइस नहीं होती थी। उसके बाद जो बी पार्ट होता था वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता था, जिसमें फिलअप्स हुआ करते थे। तो फिलअप्स भी हमें 4 ही आया करते थे और उसके बाद ट्रू फॉल्स वो भी 4 होते थे। अब हम लोग जो है बात करेंगे हमारा जो न्यू पैटर्न है, बट पैटर्न के हिसाब से अब हमें पेपर किस अकॉर्डिंग आया करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा जो न्यू पैटर्न है उसको। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमें दिखाया गया है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएंगे। सबसे पहले हमें क्या होगा, क्वेश्चंस एक तो रिमेंबरिंग बेस होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी समझ के अकॉर्डिंग भी आएंगे, कुछ एप्लीकेशन लाइक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ कैसे करोगे उस तरह से, कुछ होंगे कि आपको कोई सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है, कुछ उस तरह के होंगे, कुछ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हमेशा से आते रहे हैं, लाइक क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज, द रिजल्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के क्या क्या प्रभाव पड़े उनको एग्जामिन कीजिए। ठीक है, ये तो था कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, पर बात आती है क्वेश्चन किस तरह के, मतलब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इंटरनल चॉइस वगैरह वो कैसी रहेगी, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ रखा है क्लास 12 का। टाइम 3 आवर्स है, मार्क्स 100 मार्क है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, सब क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब यहाँ पर हमें बताया है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक होंगे वो एमसीक्यू होंगे। मतलब पहले सेक्शन ए हमारी लॉन्ग आंसर्स की होती थी, अब सेक्शन ए हमारी किसकी हो गई है, एमसीक्यू की सेक्शन हो गई है। उसके बाद जो सेक्शन बी जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन होगी हमारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की, जो 2 मार्कर्स होते हैं, 2 मार्क्स के हुआ करेंगे और वर्ड लिमिट दी है 40 वर्ड्स। देन हमारे पास आता है 9 to 13 जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे और इनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स होगी। और उसके बाद हमारे पास ई पार्ट जो होगा वो होंगे क्वेश्चन नंबर 14 से 6, वो तीनों ही 5 मार्क्स के हुआ करेंगे। और यहाँ पर हमें 2 पैसेजेस आएंगे और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये पहले नहीं होता था, मतलब अब आपको मैप भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और मैप के साथ साथ आपको पैसेजेस भी। मतलब अब आप रट्टा लगा के क्वेश्चंस लर्न करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। हम आगे बात करेंगे बुक्स आप कौन कौन सी प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है 17 से 22 तक वो 6 मार्क्स के होंगे, वो लॉन्ग आंसर्स होंगे और इंटरनल चॉइस होगी। आंसर वर्ड लिमिट हमारी अब 150 वर्ड्स हो चुकी है, तो वर्ड लिमिट वैसे यहाँ कम की गई है, आई थिंक 150 वर्ड्स हो चुकी है लॉन्ग आंसर की वर्ड लिमिट। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं हम लोग पहले। तो ये कुछ इस तरह से आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं आप पेपर में आ सकते हैं। आप एक बार सॉल्व करके देखिए आपसे होते हैं या नहीं। ओके, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी पढ़ने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर हुआ है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी ही पढ़िए, बिकॉज
सिलेबस इज सेम एंड एनसीईआरटी बुक आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करेगा। और आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना एनसीईआरटी में, उसको समझो कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके काजेस क्या रहे होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट है जैसे डिफेक्शन का, आया राम गया राम, हमेशा से काफ़ी चलता आया है ये क्वेश्चन भी, ये बात भी। तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए, आप अच्छे से पीछे का उनका जानने की कोशिश करिए कि हाँ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपनी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे सबसे पहले। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ वन लाइन के आंसर्स भी आएंगे, आपको एक लाइन में अटेम्प्ट करने होंगे। बट अच्छी बात क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर कि हम लोगों को ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में और भी दिया हुआ है, तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही थी इस पैटर्न की। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर की। तो देखिए वेरी शॉर्ट में वही हम बात करते हैं, इंटरनल चॉइस जो है वो एक अच्छी बात रहती है। वेरी शॉर्ट में काफ़ी बार हमें नहीं कोई क्वेश्चन आता होता है तो सीधे 2 नंबर कट हो जाते हैं। तो अब आपको क्या होगा, चॉइस मिल रही है यहाँ, लाइक व्हाट इज कोल्ड वॉर, या फिर आप बताइए कि साउथ एशिया में कौन से इलाके आते हैं। तो ये आपको वेरी शॉर्ट में भी अब 2 मार्क्स वाले होंगे, उसमें इंटरनल चॉइस आया करेगी। उसके बाद सेक्शन सी शॉर्ट आंसर की है, तो उनमें भी इंटरनल चॉइस है, 9th और 10th में इंटरनल चॉइस है। उसके बाद 11th 12th में चॉइस नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ 13th क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है, मतलब यहाँ पर कुछ में है और कुछ में नहीं होगी, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारे पास पैसेज आ जाता है। तो पैसेज आप कहाँ से, आप किस तरह से एक पैसेज पे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से, पैसेजेस वगैरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद पैसेजेस के बाद हमें क्या आएगा, एक मैप आएगा। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मैप दिया हुआ है उन्होंने, और यहाँ कुछ हमें एरियाज मार्क करके दे दिए जाएंगे ABCD। और उन एरियाज, पहले तो आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए कि ये कंट्रीज है कौन सी, और उसके बाद आपको उन कंट्रीज की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगेन इंटरनल चॉइस होगी, और पहले भी होती थी अब भी है। तो मतलब पैटर्न में चेंज तो आया है, बट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड चेंज भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो ऐड ऑन हुई हैं वो अच्छी ही हैं, लाइक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े उसके अकॉर्डिंग ही है, और वो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस और पैराग्राफ। तो जिस बच्चे ने भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं ना, उसके लिए ये पेपर टफ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले का पेपर इजी होता था, एकदम केक वॉक टाइप होता था, नहीं, पहले का पेपर भी इजी नहीं था। बिकॉज पहले भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ती थी। अगर आपने सोचा है ना कि मुझे स्कोर अच्छा करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ कोई रिफ्रेशर पढ़ के चले जाते लाइक एमबीडी या नरेंद्र, तो स्कोर नहीं हो पाता था उस टाइम पे भी। आपको अपने बेसिक्स अगर क्लियर करने हैं ना, और अगर आपको समझना है और चाहते हो कि आपको चीज़ें याद रहें, तो एनसीईआरटी में एक स्टोरी टाइप लिंक बन जाता है हर चीज़ का। तो इसलिए एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी के अलावा मार्केट में एक और बुक आती है, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन की है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। एंड उसका एक और बात है कि जैसे एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप लोग वीके ग्लोबल पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करते हैं, वो लेते हैं, तो आपको वो एक ही बुक में पार्ट ए पार्ट बी दोनों जो है वो कंपाइल करके दिया होगा। और आपको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हाँ, आप साथ में उसको किसी रिफ्रेशर, जेके बोर्ड के रिफ्रेशर से भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको शायद वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मिल जाएं, ठीक है। वो कुछ टॉपिक्स हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और ओवरऑल आप इंटरनेट का यूज़ करिए। और हाँ, जो यहाँ सैम्पल पेपर हमने देखा है ना, इसको देख के एक चीज़ तो हमें पता चली है कि अब थोड़ा करंट रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आया करेंगे, ठीक है। तो आपको अब जो भी आप पढ़ोगे ना, थोड़ा जैसे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो जाता है ना कंट्री में, तो आपको उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कोई कोalition गवर्नमेंट बनती है कहीं पर, या कहीं पर गवर्नमेंट टूट जाती है, तो थोड़ा पता करके रखिए कि कहाँ पर ऐसा हुआ है, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा, काफ़ी बच्चे मैं जानती हूँ पहले से ही होंगे जो एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी प्रेपरेशन एनसीईआरटी से ही की होगी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज वो पहले से ही समझ समझ के हर चीज़ कर रहे हैं। बट वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि हम लोग गाइड्स मतलब रिफ्रेशर्स के सहारे बिल्कुल
अच्छा स्कोर कर लेंगे 90 अबव 95 अबव, तो अब पता नहीं, बट काफ़ी मुश्किल हो सकता है, वो उनको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी लक फैक्टर अगर आपको लगता है तो वो शायद हो जाए उनके केस में, बट एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी के साथ ज़रूर जाइए आप लोग। तो बस यही था आज की वीडियो में। हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट्स का भी एनालिसिस किया है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन को भी दबा ही दीजिएगा, बिकॉज अगर आप बेल बटन दबाते हैं तो उससे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।